मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। कई बार लोगों की फिजिकल अपीयरेंस से उनको जज किया जाता है, उस इंसान का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसे लोगों ने अपनी कामयाबी से मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ ऐसी ही कहानी है शार्क टैंक सीजन 3 की जज एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता की। अपनी टेढ़ी गर्दन की वजह से कई तरह के रिजेक्शन और मजाक का सामना करना पड़ा, लेकिन आज इनकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। राधिका गुप्ता जिस मुकाम पर है उसके लिए न सिर्फ उन्हें संघर्ष करना पड़ा बल्कि खूब अपमान भी सहना पड़ा। दरअसल जन्म के समय कुछ कारणों से उनकी गर्दन टूट गई। इसके बाद से उन्हें इस फिजिकल डिसऑर्डर के साथ जीना पड़ा। बचपन में स्कूल में बच्चों ने उनका मजाक बनाया तो जवानी में कॉलेज और ऑफिस में भी उन्हें अपमान सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर इसे हावी नहीं होने दिया। उनका जन्म 14 सितंबर 1983 को पाकिस्तान में हुआ था और क्योंकि उनके पिता एक इंडियन डिप्लोमेट थे, जब वो बड़ी हो रही थी तो वो कई अलग अलग देशों में रही। वो दुनिया भर के बहुत से स्कूलों में गई, जिससे उन्हें कई कल्चर्स को समझने में मदद मिली। राधिका को टेक्नोलॉजी और फाइनेंस दोनों ही पसंद थे, इसलिए उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैथ्स भी पढ़ा। उन्होंने प्रसिद्ध वॉर्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री भी प्राप्त की। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी पाना आसान नहीं था। उन्हें 7 कंपनियों से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें काफी निराशा हुई। राधिका को डिप्रेशन की बीमारी भी हो गई थी। तब उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने आगे हार नहीं मानी। सौभाग्य से एक दोस्त आगे आया और उसने मदद करी। उसे मैकेंजी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और फाइनली एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी मिल गई। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी और इससे उनका जीवन बेहतर हो गया। राधिका की कहानी दिखाती है कि जब चीजें कठिन लगती है तब भी आप डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस से ओवरकम कर सकते हैं। राधिका गुप्ता ने अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से की। फिर 2009 में उन्होंने और उनके पति ने फोरफ्रंट कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक अपनी कंपनी शुरू की। हालांकि शुरुआत में चीजें मुश्किल थी, लेकिन उनकी कंपनी पर एडलवाइज नामक फाइनेंस सेक्टर के एक बड़े खिलाड़ी की नजर पड़ी। 2014 में एडलवाइज ने उनकी कंपनी खरीदी और राधिका को सीईओ बना दिया गया। उन्होंने 2023 तक कंपनी के पैसे को 6,700 करोड़ से बढ़ाकर 1,04,896 करोड़ करने का शानदार काम किया। उन्होंने एडलवाइज को जेपी मॉर्गन म्यूचुअल फंड नामक एक और बड़ी कंपनी खरीदने में भी मदद की। राधिका के स्मार्ट थॉट्स और लीडरशिप के कारण एडलवाइज म्यूचुअल फंड बहुत अधिक प्रसिद्ध और सफल हो गया और उनके कार्यभार संभालने से पहले वो 30 साल की उम्र से टॉप 13 में पहुंच गया। इसी सफलता के कारण उन्हें 33 साल की उम्र में सीईओ के रूप में नियुक्त भी किया गया। सभी के लिए राधिका का संदेश सरल है, अपना जुनून खोजे और उसके पीछे बढ़े। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।